2 देखा जाए क्वेश्चन नंबर 52। देखिए ध्यान दिया जाए। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ये टाइप है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया गया था कि ऐसे क्वेश्चन में आंसर क्या होंगे, ए। रीजन क्या है तो देखिएगा कि गैपिंग कितने का रहेगा, 2 का बताया गया था इस तरह का। आइए समझ लेते हैं फिर से। अगर ये x है तो इसको x लिखेंगे। ये जो दिया गया है या तो आप इसको 54 पर कन्वर्ट करो या तो 56 पर कन्वर्ट करो। मतलब कहने का मतलब है कि 7979 तो यहाँ भी मिल रहा है। अंतर क्या है तो यहाँ पर आपका 54 है और यहाँ पर 56 है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो दोनों को 54 कर दीजिए, नहीं तो दोनों को 56 कर दीजिए। या तो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर आएगा, नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही पर आएंगे। अगर मान लिया जाए कि कोई आदमी सर इसको 54 पढ़ेगा तो ये जो दिया गया है 7954, इसको हम फिर से पढ़ दिए 7954 एंड प्लस क्या पढ़ेंगे 2, तब ना 56 होगा। ऐसा ना करेंगे कि हाँ 56 है तो उसको खाली 54 कर दिया जाएगा, माइनस करके 54 किया जाएगा। अब जरा सोचिए कि अगर आप इसको गुना करते हैं तो ये x का x तो चलेगा ही, ये 7954 का क्या होगा होल स्क्वायर। उसके बाद आप 2 से इसमें गुना करोगे तो 2 गुने 7954, और उसके बाद अगर कहा जाए तो आप मन में सोचिए अगर आप इसको a मानते हैं तो ये a स्क्वायर हो रहा है। आगे देखते हैं तो 2a, b के जगह अगर हम 1 लिख देते हैं तो क्या कोई मान पर अंतर पड़ सकता है, नहीं पड़ेंगे। अब नोटिस कीजिए तो यहां तक आपका आ रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी यहां पर अगर हम a प्लस b का होल स्क्वायर अगर करना चाहते हैं तो b के जगह 1 है तो बताइए x के जगह हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब जरा सोचिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी अगर हम x के जगह 1 रखते हैं तो ये आगे जाकर के a प्लस b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये पूर्ण वर्ग करने के लिए बताइए x का मान क्या होगा, तो आंसर में क्या बोलिएगा। ये आगे बढ़ जाए बाबू, क्लियर है, मिटा दे इसको, ये पहले भी बताया गया है। आइए 55 कुछ लोग बोल रहे हैं, जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर जरा 55 को। 53 देखा जाए, चलिए 53 को देखते हैं। देखिए 53 क्वेश्चन में कहता है कि इस तरह का क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल निकाला जाए। यही क्वेश्चन थोड़ा सा अगर डीप में चला जाएगा अर्थात अलजेब्रा के सेंस में अगर आप बनाइएगा तो कहीं कहीं देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन निकले का कि x बराबर 2 प्लस रूट 3 बटा 2 और आगे पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर, इस तरह का मान पूछता है। ये अभी छोटा स्तर पर है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है, तो आपसे सिर्फ पूछ रहा है कि बताइए इसको सिंप्लीफिकेशन के रूप में कहा जाए। और अगर ये सब सीखते हो बाबू तो आगे बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाने में आपको बेहद ईजी होगा। अब देखा जाए कहा कि इसका वर्गमूल निकालिए, जबकि ध्यान रखिए इस तरह का पैटर्न हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए कि अगर 7 माइनस 2 रूट 6 है तो याद कीजिए कहे थे कि इसमें 2ab बैठा रहता है बाबू और इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी तोड़ने का कोशिश कीजिए, या तो वो a प्लस b के होल का स्क्वायर के फॉर्म में होगा, नहीं तो वो a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में होगा। ये दोनों ही फॉर्म यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा तभी वो वर्गमूल निकलेंगे। तो रही बात कि यहाँ भी क्वेश्चन उसी तरह का है, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेट यानी जटिल क्वेश्चन होता है जो सीधा सीधी मैनेज नहीं होगा। जैसे अगर इधर कहा जाए तो 2 को इग्नोर आप कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला पर आप टारगेट कीजिएगा कि इसमें 2ab बैठा हुआ है तो क्या आपके पास 2 है, नहीं है। तो उपाय क्या है, तो कुछ क्वेश्चन में जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर 2 बटा रूट 3 अगर लिखा रहता है तो आपका दिमाग कुछ काम करता है बिना बताए हुए कि चलो भाई रूट 3 से ऊपर नीचे गुना करो, रेशनलाइजेशन। तो उसी आधार पर यहाँ भी अगर हम सोचे कि अगर 2 लाना है तो क्यों ना 2 से हम नीचे भी गुना कर दे, 2 से यहाँ भी गुना कर दे और 2 से यहाँ भी गुना कर दे, क्या कोई मान पर अंतर पड़ेगा। लेकिन मान पर तो अंतर नहीं पड़ा है, लेकिन ये बहुत बड़ा लॉजिक आगे रास्ता क्लियर कर चुका है। अब जरा सोचिए इसी को आप पढ़े होंगे तो 4 प्लस 2 रूट 3, जबकि नीचे आप अभी भी 1 है, यहाँ पर हम 1 से गुना कर दे तो क्या कोई गलती हो जाएगा। अब 1 से गुना किए हैं तो यहाँ से आपका एक पॉइंट पकड़ा रहा है। अगर आप इसको 2 बोलते हो, इसको a बोल, जी बाबू 4 होंगे यहाँ पर। अगर आप इसको 2 बोलते हो, इसको a बोलते हो, इसको b बोलते हो तो 2ab शो कर रहा है, तो इसमें आपका शो होना चाहिए a स्क्वायर प्लस। अब जरा सोचिए अगर हम रूट 3 का स्क्वायर करें और बीच में प्लस कर करके 1 का स्क्वायर करें तो देखिए शो हो रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब रही बात कि सर शो तो हो गया लेकिन मान पर अंतर पड़ना नहीं चाहिए, तो देखिए तो चेक करके क्या इन दोनों का योगफल 4 के बराबर नहीं आएगा, आएगा। यानी ऊपर वाला कहा जाए तो वो पूरी तरह से a प्लस b का क्या है होल स्क्वायर, अर्थात ऊपर वाले को आप लिख सकते थे रूट 3 प्लस 1। अच्छा नीचे अगर कहा जाए 4 है तो इसको 2 और इस पर हम स्क्वायर लिख सकते थे। अब बताइए सर इसका क्या पूछा है आपसे, तो वर्गमूल अगर करेंगे तो बताइए यहाँ से आपका ये स्क्वायर खत्म होगा कि नहीं होगा। इस आधार पर आप आंसर होना चाहिए रूट 3 प्लस 1 बटा कितना 2, या आप इसको माइनस प्लस के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस कीजिएगा तो स्क्वायर भी रहेगा तो उसको क्या कर देगा प्लस, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, नोट किया जाए। आते हैं 55 पर, क्या आंसर दे दिया, ऑप्शन डी दिया। डी का मतलब है कि हो सकता है माइनस वाला को एक्सेप्ट नहीं किया होगा, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज में जाइएगा। 3 हो सकता है, 3 अगर कहा जाए यहाँ पर तो प्लस माइनस के रूप में अगर आप स्क्वायर करते हैं तब किया जा सकता है, लेकिन अगर कहा जाए स्ट्रॉन्ग में तो अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या मानना पड़ेगा, डी। बाकी किसी को अगर प्रोसेस में कहीं पर समस्या है तो बोल सकते हैं।
यहाँ पर कहा गया है कि c अगर एक्सेप्ट किया जाए तो ध्यान रखिए ये जो आपका मान दिया हुआ है अगर कहा जाए तो 1 + 1/2 और अगर √3 + 1 का आप होल स्क्वायर करते हैं तो जरा सोचिए सर ये स्क्वायर आपका पूरी तरह से क्या ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं खत्म? क्या दिया, डी दिया है। ठीक है भाई, कॉल ऐसे में रखिए। हाँ बाबू बोलो। √2 भी ले सकते थे यहाँ पर। अगर आप √2 लीजिएगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, √2 की जगह आप √2 का स्क्वायर करते हो तो ये तो 2 हो जाएगा, तो अगले बार में फिर √2 आप स्क्वायर करोगे तब 4 आएगा। लेकिन क्या एक्सेप्ट होगा? अगर आप इसको a मानोगे इसको b मानोगे तो a² + b², तो आगे बताइए 2ab एक्सेप्ट करेगा आपका? तो यहां से ही पहले पकड़ बना लेना इस क्वेश्चन में कि a कितना है और b कितना है। जैसे हम a कितना मान के चले √3, अब b कितना मान के चले, तो हम इस आधार पर देखेंगे कि a² + b² करते हैं तो इसका मान पर अंतर नहीं। आपका भी गलत नहीं है कि √2 का स्क्वायर करोगे तो बिल्कुल 2 होगा, इसका भी √2 का स्क्वायर करोगे तब भी 2 होगा, तो 2 2 तो 4 हो गया, इसमें कोई डिसीजन गलत नहीं है। लेकिन क्या आगे 100 होगा आपका? नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको यहीं से पकड़ बनाना है कि इसी में 2a भी रहेगा, यहाँ पर एक a है दूसरा। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर जरा 55 पर आया जाए। क्या है भाई 54, 54, 55, सब लोग पूछ रहे हैं 55, 55, अरे छोटा हो गया ये क्वेश्चन। आइए जरा 55 ना बोले, देखा जाए 55। ये क्वेश्चन भी आप अलजबरा में देखे होंगे, अगर आप एसएससी का एग्जाम दिए होंगे तो अलजबरा एक टॉपिक है आपको पढ़ना, 2-3 क्वेश्चन कभी कभी देते रहता है। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ भी आपको सिंप्लीफिकेशन के आधार पर पूछा गया। जैसे देखिए हेडिंग के रूप में एक कंडीशन आपका दिया हुआ है कि x² - 3x + 1 = क्या है 0, और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए x पर पावर 6, x पर पावर 4, x का स्क्वायर + 1 बटा x³ का मान निकालिए। देखिए इसमें कहा जाए तो 4-5 तरह का कैटेगरी का क्वेश्चन आते हैं, खास करके अलजबरा सेक्टर में आप जाते हैं तो। कैसे, कभी कभी अगर मान लिया जाए कह दे कि x = 2 और आपसे पूछे कि बताइए मान पुट कीजिए, सर कोई भी आदमी पुट कर देगा, चौथों क्लास का कैंडिडेट रहेगा तो वो कहेगा हम पुट कर देंगे। लेकिन अगला बार में हम कहते हैं कि x बराबर दिया हुआ है ये √3 + 1 बटा √3 - 1, आप बताइए पुट करना बेवकूफी होगा कि नहीं होगा? कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको इस अंदाज पर, इस तरह का भी क्वेश्चन होते हैं कि x + 1 बटा x = 2 और एक जगह आपका x + 1 बटा x = √3 है, या x + 1 बटा x बराबर ये देखिए √3 - 1 बटा √3 + 1, अलग अलग फ्लेवर का क्वेश्चन आता है। अगर हम इस अंदाज पर कहें और आगे क्वेश्चन पूछे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कि बाबू x² + 1 बटा x² या x³ + 1 बटा x³ का मान क्या होगा, अगर हम आपको ये कंडीशन दे दे तो कहिएगा सर बड़ा इजी है, ये फार्मूला के आधार पर हम तोड़ सकते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर और -2। यहाँ भी कहिएगा तो x + 1/x का होल क्यूब -3 × x + 1 बटा x, ये फार्मूला होता है आपका a² + b², aq + bq। अगर हम देखिए 3 तरह का सिचुएशन दी है और उसी तरह से एक बीच का सिचुएशन आपका आया है। अगर हम ये हेडिंग दे दे कि x + 1 बटा x = 2 है, इसका मान निकालिए, तो ये देखिए एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें कहा जाए तो कुछ लोग पुटिंग वैल्यू से बनाते हैं कि हाँ x का मान अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये 1 बटा 1 बराबर 2 हो रहा है कि नहीं, यानी x का मान पुटिंग वैल्यू से बना लीजिएगा। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन पर आए तो क्या पुटिंग आपका एक्सेप्ट करेगा? जल्दी प्रॉब्लम करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन इसमें कहा जाए और हम बोल रहे हैं कि देखिए 7-8 तरह का फ्लेवर का क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, खास करके अलजबरा सेक्टर में, और कुछ हम आपको भी शो करवा रहे हैं कि देखो भाई सिंप्लीफिकेशन है, सीख लो, अलजबरा भी थोड़ा सा आपका बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन में आप इजी वे में लगा रहे हो, इसमें कहा जाए तो हो सकता है आप इसमें फार्मूला का यूज करने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ तो x का डायरेक्ट मान नहीं निकलेगा तो क्यों ना ये डायरेक्ट इसी का मान क्या कर दिया जाए। लेकिन तीसरा पैटर्न का क्वेश्चन देखिए, अपने आप में देखिए बहुत डिजिट बड़ा है, क्या रखिएगा तो परेशान होइएगा कि नहीं होइएगा। अब रही बात इसी का कहा जाए तो कुछ और क्वेश्चन ऐसा आता है जो शुरुआत में जैसे हमने कहा कि x + 1 बटा x बराबर समथिंग देल है, तो यहाँ से दिमाग काम करता है कि चलो भाई मान को निकालना है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो शुरुआत में ये हेडिंग आपको दिया हुआ नहीं रहेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्या शुरुआत में ये हेडिंग आपको नजर आ रहा है ऐसा? लेकिन ध्यान रखिए ये हेडिंग और ये हेडिंग इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब कहिएगा सर तो बहुत अंतर है, ये तो कुछ अलग डिजाइन है वो अलग डिजाइन है, लेकिन कह रहे हैं कि कोई अंतर नहीं है। आइए हम इसको आगे बढ़ा के रख दिखाते हैं। तो ये देखिए माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, तो सर हम इसको x² + 1 बराबर लिख सकते हैं 3x। अच्छा x इधर आएगा तो बताइए भागा लगेगा कि नहीं, तो यहाँ x होगा, यहाँ क्या होगा बराबर कितना होगा, देखिए आ गया, फिर वही डिजाइन में आ गया कि x + 1 बटा x है। मतलब कुछ क्वेश्चन सीधा सीधी रहता है, कुछ क्वेश्चन सर घुमा देगा, पीस से निकाल देगा, और वहां पर आपको जी बोलिएगा डायरेक्ट अगर आप x का वैल्यू निकालिएगा तो देखिए कितना लेंदी होगा, 1 × 1 1 लाना है 3, तो फिर हमको जाना पड़ेगा x बराबर -b + √b² - 4ac/2, जो सौदा बड़ा महंगा है। ठीक है,
तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, चलो कम से कम ये तो समझ में आ गया कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अब रही बात कि अगर ये पैटर्न आ गया है तो आप खोजिएगा कि शायद ये क्वेश्चन नहीं रहता, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रहता, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू रहता तो मैनेज हो जाता, लेकिन ये अपने आप में सर डिजाइन बदला हुआ है। तो ऐसा करते हैं, जरा इसमें कुछ दिमाग लगाते हैं, जरा भागा देते हैं। अगर हम सब में से भागा देंगे तो बताइए ये एक्स क्यू हो सकता है, यहाँ क्या होगा, यहाँ और यहाँ हो सकता है। अब देखिए, तो ये दोनों का एक साथ मेल है आपका, अगर ये दोनों मिलाते हैं तो सर्कल के डेट में ये फार्मूला देगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर एक्स प्लस 1/x का होल क्यू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। क्या हम इन दोनों को मिला के हम लिख सकते थे एक्स प्लस एक्स का होल क्यू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, और पहले से भी आपका है एक्स प्लस 1/x। अब बताइए, क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा इजी है। क्या करना है आपको, पुट करना है। पुट करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27। यहाँ 3 करोगे तो, और यहाँ 3। अब देखिए 27 में से 9 चला गया, 18 और 3, आंसर ऑप्शन नंबर 3। नोट किया। लेवल 3 में ना हम लोग है, जरा संभल के चलिएगा। लेवल 3 का मतलब पूरी तरह से अलजबरा है। हाँ, पूरी तरह से अलजबरा है। लेवल 3 आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो लगभग अलजबरा का बहुत पैटर्न आप सीख लीजिएगा। लेवल 1 था आपका जोड़ घटाव, एकदम रेलवे के आधार पर। लेवल 2 थोड़ा सा आपका दिमाग खराब किया, वो बैंकिंग और एसएससी था, और ये पूरी तरह से आपका लेवल 3 पूरी तरह से एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन है आपका। हाँ, तैयार रहे, प्रिपरेशन कीजिए। देखिए, कोशिश कीजिए ना कि अपना बैच आपका है तो 4 को 5 को मिलकर के ग्रुपिंग करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अभी ट्रेन चला हुआ है, ग्रुपिंग बंद हो गया है, उसके जगह पर आ गया है आपका ये नहीं ऑनलाइन। नहीं, ऑनलाइन तो अपना घर पर देता है। अलग अलग जगह, हर जगह देख रहे हैं कि ट्रेन चला हुआ है उसका। लाइब्रेरी कि 2 घंटा के लिए आपको बैठना है तो वो छोटा वो जगह दे देगा, बैठल भी नहीं सर। वो लाइब्रेरी देखिए किसके लिए, जिसके घर में कोई जगह नहीं उसके लिए। लेकिन आदमी ट्रेंड चला दिया है कि नहीं भाई हम लाइब्रेरी में जाएंगे तो पढ़ने वाले हम हैं। आप ग्रुपिंग कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। 5 को 6 को मिलकर के अपना बैच का आप ग्रुपिंग करते हैं तो क्या होगा कि मतलब कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो हो सकता है अगला से आपसे बन रहा है, तो इससे फायदा ज्यादा होगा। जी फार्मूला ये वाला ठीक है, लिख देते हैं। एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर एक्स प्लस 1/x का होल क्यू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। और कोई बाहरी चीज नहीं है, जो बचपन में आप पढ़े हैं वही फार्मूला है बाबू। इसलिए कह रहा है कि थोड़ा सा ढंग से यूटिलाइज कीजिए। ये देखिए, यही फार्मूला है। जबकि ये भी यहाँ पर क्या हो जाता है, समा। ठीक है, आगे बढ़े जी। 60 तक में 60 से 70 57 नंबर देखा जाए। 57, अच्छा 56 भी है और 57 भी है। देखिए सर 56 को देखा जाए। देखिए 56 में दिया हुआ है एक कंडीशन आपका कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। जैसा ही a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कहता है तो नोटिस कीजिए 2 फार्मूला में आपका a प्लस बी प्लस सी आते हैं। एक आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस, और एक आता है हार्डर फैक्टर जब आप पढ़ते हैं तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, वहां भी आते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ज्यादातर देखा जाता है ऐसे क्वेश्चन में कि ये कंडीशन ज्यादा फॉलो करेगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होंगे तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर जो होगा वो 3abc के बराबर। क्या चर्चा हुआ है आप लोग का भाई? हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदाज पर दे सकता है। जबकि यहाँ देखिए कंडीशन दे दिया है और उसके बाद कहा है कि इसका मान निकालिए। अब मान निकालने में सर कोई आइडिया नजर नहीं आ रहा है, तो क्या आपका भिन्न का जोड़ नजर आ रहा है आपको? तो भिन्न का जोड़ के आधार पर इसका आप एलसीएम ले सकते थे। तो अगर आप एलसीएम ए बी सी लीजिएगा तो बताइए बीसी खत्म हुआ होगा तो ए बचा होगा, ऊपर क्या गया होगा। उसी तरह से इसका मान इस कंडीशन के आधार पर क्या बोलिएगा, 3abc। क्या बोलिएगा बाबू? 3abc। कोई डाउट है तो बोलिएगा। और नीचे आपका पहले से क्या है, ये पूरी सेट क्या हो जाएगा, यानी आंसर 3 के बराबर होनी चाहिए। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। मतलब आज खत्म हो जाएगा।
आज उम्मीद नहीं है, उम्मीद कम है। हाँ बाबू, तुरंत नंबर सिस्टम है, 2 दिन लेट चल रहे हैं हम। छुट्टी हो गया था 2 दिन। देखा जाए, ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, 2 दिन लेट हो 3 दिन लेट हो, ठोस आपको पढ़ना है। देखा जाए, ध्यान दीजिए। 57 में कहता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0 है। देन द वैल्यू आपको निकालना है, ये समथिंग इसी का वैल्यू निकालना है। देखिए इस कंडीशन में देखा जाए, x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, y माइनस 5 का होल स्क्वायर है और एक आपका z माइनस 4 का होल स्क्वायर है और ये बराबर 0 है। देखिए इसमें एक लॉजिक है, अगर आप थ्योरी से चलिएगा तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है। मतलब थ्योरी पूरा डीप में नहीं चलता है कॉम्पिटिटिव में, मैनेज करने के लिए थ्योरी है। ऐसा नहीं कि आप डीप में थ्योरी लीजिएगा तो खास करके अलजेब्रा क्वेश्चन में आप देखिएगा कि 10 क्वेश्चन देंगे तो उसमें कहिएगा 3 क्वेश्चन सर मिसप्रिंट है या गलत है। होता क्या है, थ्योरी के आधार पर आप चलिए तो इक्वेशन कहता है कि एक वेरिएबल आपको निकालना है तो एक इक्वेशन की जरूरत होता है। याद कीजिए 9वां 10वां। 2 वेरिएबल निकालना है तो 2 इक्वेशन की। 3 वेरिएबल निकालना है, यहाँ पर तो 3 वेरिएबल आपका है, x का भी मान निकालना है, y का भी मान निकालना है, z का, तो 3 तो वेरिएबल है, तो 3 को तो इक्वेशन चाहिए। है आपके पास 3 को इक्वेशन नहीं है तो थ्योरी से चलिएगा तो सर गलत है। लेकिन थ्योरी यहाँ भी सीमित दायरे में था और उसके आधार पर ही ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। लेकिन जो हम लोग बचपन में जो थ्योरी पढ़े हैं उसके आधार पर नोटिस करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपको रेंज से बाहर हो जाते हैं। आइए देखा जाए, छोटा सा इसमें एक थ्योरी है। अगर हम कह दें कि x बराबर मान लिया जाए कुछ समय के लिए हम 4 और इसके बाद पॉजिटिव इधर, तो इसके बाद क्या स्क्वायर कर तो क्या कोई मान पर अंतर पड़ता है? तो यहां से एक बहुत बड़ा मैसेज आप निकाल दिए कि अगर कोई भी पूर्णांक अगर रहेगा और अगर ये अगर वर्ग करते हैं तो इसका मान अगर 0 है तो वर्ग भी कीजिएगा तो क्या होगा? 0 ही होगा। इस बात पर अगर क्वेश्चन को डील करते हैं तो सोचिए सर, यहां से कभी भी कोई ऐसा मान नहीं निकलेगा कि वो निगेटिव होगा। कोई ऐसा मान जरूर हो सकता है पॉजिटिव, लेकिन निगेटिव नहीं होंगे। तो निगेटिव नहीं होगा, जरा सोचिए, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव मान रखिएगा तो क्या कभी आपका 0 आएगा? नहीं। यही पुटिंग वैल्यू में क्वेश्चन क्या चलते हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है तो 2 को में पुट कर लेता है कि हाँ a बराबर 0, b बराबर 1, तो c का मान यहां से निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पहले भी फुलफिल करना पड़ेगा। तो ऐसे मामलों में करिए क्या, बस ये दिमाग में बैठाइए कि 0 तभी होगा जब ये 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तब ना 0 प्लस 0 प्लस 0 बराबर क्या होंगे? 0। अब और अंदर जाइए कि ये 0 कैसे हुआ होगा, तो x का मान 3 हुआ होगा, y का मान, z का मान। आइए खाली स्थानों को भर देते हैं। अब बताइए x का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 बटा, आओ बोल दीजिए, 25। एक तो और है 16 बटा, ये कटा होगा, ये भी कटा होगा, ये भी कटा होगा, 1 1 1। आंसर कितना? ये आंसर हो गया, ये 3 के बराबर होनी चाहिए। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, खत्म हो जाएगा आज, घबराइए मत। मिटाए जी। आगे 60 तक में या 60 से 70, 61 नंबर देखा जाए, 61 देखा जाए, 61। हाँ तो वही 61 61 को कहेंगे, 59। आप 59 बोल दीजिए तो बता दिया जाएगा। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 59 को देखते हैं। देखिए ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहले कहा है ए बी माइनस बी का जो मान है वो 3 है, b माइनस सी का मान 5 है, c माइनस ए का मान जो है वो 1 है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस, ए क्यूब है बाबू, माइनस 3abc और बटा है a प्लस बी प्लस सी। कुछ लोग ये भी काम इसमें करते हैं कि a माइनस बी बराबर 3 है, b माइनस सी बराबर 5 है, c माइनस ए बराबर 1 है, तो हम a b c का सेपरेट सेपरेट मान निकाल ही देंगे। लेकिन सर वो बहुत बड़ा बेवकूफी काम मत कीजिएगा। मतलब कुछ को लगता है कि हम ए और बी का मान डील कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर थ्योरी पूरी तरह से मेंटेन है, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है कि नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन याद कीजिए 9वां 10वां में आप बनाए होंगे, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर समथिंग, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर समथिंग, एक और रहता था। तो उसी तरह से यहाँ देखिए 3 वेरिएबल है तो 3 को आपके पास इक्वेशन है, तो जाहिर सी बात है इसके तहत दाएं बाएं कर करके आप एबीसी का मान निकाल सकते हैं।
जैसे कहने का मतलब हुआ कि a माइनस बी बराबर 3 है, b माइनस सी का मान 5 है। अगर हम दोनों को घटा देते ये माइनस हो जाता, या दोनों को जोड़ देते तो ये प्लस रहता, ये माइनस ही रहते, तो ये b से b कट जाता और यहाँ से a माइनस सी बराबर कितना आ जाता, जबकि c माइनस a का भी मान कितना है, 1 है, जिसके कारण सर a का मान आपका देखिए, ये देखिए पूरे बवंडर हो गया बात। देख लो क्या कहानी, ये तो आगे बढ़े दिया जा रहा है आपका। तो बताइए सर, अच्छा ठीक है कुछ गलती उलती हुआ होगा अलग चीज है, लेकिन हम कहेंगे ऐसे क्वेश्चन मत डील करो। हम आपको बता रहे थे कि कुछ लोग डील करते हैं ऐसा, लेकिन सर रिस्क मत लीजिए, फार्मूला बहुत एडवांस है इसका, मतलब देखते ही आंसर उड़ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। आइए जरा फार्मूला पर विचार करें। अगर हम इस फार्मूला को अगर हम एक्सटेंड करें तो इसका फार्मूला दो गो होते हैं। एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू एक इसी का फार्मूला होता है हाफ इंटू ये दो फार्मूला होते हैं। अब देखिए, अब किसी के दुविधा में ये टू माइंड में ये है कि सर कब कौन फार्मूला लगाएंगे, तो देखिए ये फैक्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो फार्मूला इसका यूटिलाइज होता है। अब मान इनपुट करने का क्वेश्चन हो तो कहता है फार्मूला इसका यूटिलाइज कीजिए। जैसे सोचिए कि अगर हम कहते कि a बराबर 225, b बराबर लिख दे 226 और c बराबर लिख दे मान लिया जाए 224 और कहते कि बताओ मान पुट करो, तो कहिएगा सर कुछ तो कहाँ कुछ है, a का मान पुट कर देंगे, लेकिन बोलने और करने में अंतर होगा कि नहीं होगा? क्या a का मान 2 है कि 2 का क्यूब कर दीजिएगा, ये 225 है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि सर एकरा में मान पुट कर देंगे, तो क्या आपको लगता है a का मान 225 का स्क्वायर हो सकता है? यहाँ पर आप नियम कानून तैयार है तो अगला कहाँ जाइएगा, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर दोनों को गुना, तो परेशान हो जाइएगा। तो ये कभी भी जैसे पुटिंग, ये आपका पुटिंग वैल्यू का क्वेश्चन हो गया, मान पुट करने वाला क्वेश्चन, तो इसमें दो आपका फार्मूला हुआ। तो नोटिस कीजिएगा कि फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे और क्वेश्चन आएंगे आपका। और जब मान इनपुट करने का क्वेश्चन हो तो इस फार्मूला का यूज कीजिए, और इस फार्मूला का यूज कीजिए। देखिए सर आपको पता चलेगा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन। अब जरा सोचिए कि इसका मान अगर कहा गया है तो आपके पास मान ये दिया हुआ है, बताइए a माइनस बी डायरेक्ट रखाएगा कि नहीं, b माइनस सी डायरेक्ट रखाएगा कि नहीं, c माइनस ए भी डायरेक्ट रखाएगा। तो सर यहाँ पर जो पुट करना था ये फार्मूला हम लगाते हैं, इसमें ये वाला जो है उसको जगह लिखते हैं हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस करते बी माइनस सी का होल स्क्वायर एंड प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। और नीचे जो पहले से आपका दिख रहा है उसको लिखते रहेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी। ये देखिए सर पूरे साफ हो गए, यही डरा रहा है आपको। अब आइए सर खाली स्थानों को पुट करते हैं मान। बताइए a माइनस बी बराबर कितना है, 3 का स्क्वायर, ये कितना हुआ होगा, ये कितना हुआ होगा 1, 9 और 1 10 और 25, यानी पहले से एगो हाफ है और एक तो आपका कितना आया, यानी 35/2 का मतलब 17.5। ये आंसर ऑप्शन नंबर 1 के बराबर, नोट किया जाए। हो गए, ठीक है नोट कर लीजिए। 61 बोले ना, इसके बाद ठीक है देखा जाए, देख लेते हैं, मिटाएं इसको, देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 61 पर बहुत लोग जोर दे रहे हैं, आइए देखते हैं। कुछ लोग को कहना है मिसप्रिंट है, देखते हैं, ध्यान दीजिए, देखा जाए। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसी का कुछ भाग इधर आ गया ना, देखा जाए। यहाँ पर देखिए तीनों गुना में है, ये भी तीनों गुना में है, ये भी तीनों गुना में है, और यहाँ पर छूटा हुआ है। ठीक है सर, कुछ छूटा हुआ नहीं है, ध्यान दीजिए। कुछ लोग का कहना है कि छूटा हुआ है, लेकिन छूटा हुआ नहीं है, कुछ हिडन कर दिया यहाँ पर। हम आइए शो करके दिखा देंगे। बाकी नीचे देखिए तो यहाँ पर ये स्क्वायर गया है आपका, ये भी स्क्वायर गया है, ये भी स्क्वायर गया है, ये आपका ए बी गुना हुआ है, ये बी सी गुना हुआ है, ये सी है। अब देखिए इतना बड़ा लिखना झमेला होगा तो इसको हम मन में क्या कर रहे हैं, 1/3 को हम ए मान लेते हैं, 1/4 है उसको मन में बी माने, 1/5 को सी माने। ठीक है, तो थोड़ा सा शो करने में इजी होगा। अब इस आधार पर चलिए तो ऊपर आपका ए क्यू है प्लस बी क्यू है प्लस सी क्यू है और माइनस देखिए 3 ए बी सी सब है इसमें। अच्छा 3 नहीं, हम दिखा रहे हैं आपको,
अच्छा देखिए 3 का वहां पर क्या लिखा हुआ है आपका, यहाँ ना है, ये देखिए मान पर अंतर नहीं पड़ेगा। 3 का 3 लिख दिए, ए की जगह 1/3 लिखोगे, बी की जगह 1/4 लिखोगे, सी की जगह 1/5, यही गायब हो गया, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब चीज वही। तो देखिए ये लिखा हुआ जरूर होना चाहिए, लेकिन कट गया है तो इसको क्या कर दिया, हटा दिया, जिसके कारण लगा कि ला ये तो मिसप्रिंट है, क्वेश्चन है मिसप्रिंट है। तो 3A भी है ना इसमें, दिक्कत है तो बोलिएगा बाबू, ठीक है, तो 3A भी लिख सकते हैं। अच्छा नीचे क्या है आपका, A² प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, बताइए सर काटिएगा तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, यानी आंसर के रूप में बस इसको जोड़ना था, 1/3 1/4 और 1/5। एलसीएम 60, 20 दिया 15 चौ, अरे 60 ही बोले बाबू, बोले 60 ही बोले, ध्यान दीजिए। तो 20 दिया 15 चौ 12 बचे, जोड़िए 47, 47/7 आंसर हो। चलिए नोट 3 4 5 का एलसीएम 60 ही था, गलती से लिखा गया था 20, नहीं एलसीएम लेने आता है, वो गलती से लिखा गया बाबू। एक बार फिर से, ठीक है, आवाज मुड़ा दाल भात रौरी आई जार में लाइव काटता ना। हो गए, ठीक, फिर से समझाते हैं, नोट हो गया ये, आइए देखिए जी, देखिए 100 कर देते हैं, देखिए 3 को गुना है, इसको आप 1/3 का क्या पढ़िएगा, बोल क्यों, प्लस 1/4 भी 3 को गुना है, तो 1/4 का क्या पढ़िएगा, बोल क्यों। उसी तरह से 1/5 भी यहाँ आ गया बाबू, जगह नहीं था तो यहाँ कर दिया गया, यहाँ पर 1/5 का होल क्यों, और अपने मन से हम 3A भी 100 कर देंगे, तो 3 का 3, ए की जगह 1/3, बी की जगह 1/4, सी की जगह 1/5, तो कहिएगा गलती है, तो देखेंगे यहाँ पर आपका मात्र कितना बच रहा है, 1/4 गुने 1/, लेकिन हम लोग क्या लिखे हैं, 3 गुने 1/3 गुने 1/4 1/5, इसलिए क्योंकि a प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC हमने क्या किया, 100 किया। लेकिन बताइए बाद में ये खत्म होगा कि नहीं, तो यहाँ हिडन कर दिया, उड़ा दिया गया, लेकिन बाकी में कहा जाए तो ये तो फॉर्मूला था। और नीचे अगर कहा जाए तो आप नोटिस कीजिए, ये बताइए 2 बार गुना हुआ है कि नहीं, तो आप इसको पढ़िएगा 1/3 का क्या पढ़िएगा, उसी तरह से आगे 1/4 का स्क्वायर हुआ होगा, आगे कहा जाए तो 1/5 का स्क्वायर हुआ होगा। और देखिए सर अगर आप माइनस सब में फेंकिएगा तो एक हो जाएगा आपका 1/3 गुने 1/4, फिर माइनस कीजिएगा तो 1/4 गुने 1/5, फिर माइनस कीजिएगा तो 1/5 गुने 1/3। हमने कहा कि सर इतना बड़ा लंबा लिफाफा करने की कोशिश नहीं कीजिए, इसको मन में ए मानिए, इसको बी मानिए और इसको क्या मानिए, सी। तब इस आधार पर हम कह सकते थे कि ए क्यू था, ये बी क्यू था, ये सी क्यू था, ये माइनस 3AB सी थे। नीचे कहा जाए तो ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। जबकि अगर आप इसको तोड़ते हो ऊपर वाला तोड़िएगा तो ये फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और नीचे पहले से आपका देखिए ये चीज है मटेरियल, तो बताइए ये सेट क्या हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, तो ए प्लस बी प्लस सी का मतलब है 1/3 1/4 1/5, जोड़िए आंसर तैयार हो जाएगा। अब आगे बढ़े 62 देखा जाए 62 में आते हैं, ध्यान दीजिए 62 में दिया हुआ है एक हेडिंग के रूप में कि यदि पी क्यूब, देखिए पी क्यूब फिर है 3p स्क्वायर प्लस है 3p और बराबर जो है वो 7 है, और इसके बाद कहा है कि बताइए p स्क्वायर प्लस 2p का मान निकाल दीजिए, यानी p का तो मान चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अब यही कहते हैं कि p बराबर 2 दिया हुआ है, बताइए सर p स्क्वायर प्लस 2p का मान, वो भी कहता पुट कर दीजिए आंसर, लेकिन इतना इजी तो देगा नहीं, लेकिन मालूम हुआ बाद में यही चीज आएंगे आपको। तब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिसिंग फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन को तैयार कर देते हैं और उस मिसिंग फार्मूला को आपको उजागर करना है। जैसे इसमें नोटिस कीजिए कि अगर आप इसको मन में ए मानिएगा तो ये ए क्यू हो रहा है, यहाँ पर कहा जाए तो हम 1 से गुना करेंगे तो 3a स्क्वायर बी है, यहाँ पर अगर हम कह दे तो 1 का स्क्वायर कर दे, क्या कोई मान पर अंतर पड़ सकता है आपका, पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ से नोटिस कीजिए ये ए क्यू है, ये 3a स्क्वायर बी है, ये 3ab स्क्वायर है, तो आगे क्या खोजिएगा कि सर बी क्यू हो जाए, जबकि बी की जगह आपका क्या है पर, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो सर अगर नियम कानून से चले तो 1 इधर लिखोगे तो 1 इधर भी लिखना पड़ेगा,
क्योंकि इक्वेशन पर कोई मान पर अंतर नहीं पड़ना चाहिए। क्या अब हम इसको क्यूब बना सकते हैं? अब जरा पढ़िए तो आपको एक फार्मूला आ गया, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का यानी लिख सकते हो b प्लस 1 का। तो सर जब ये क्यूब है, क्यूब ही है बाबू, तो वो भी क्यूब 8 का कहा जाए तो 2 का क्यूब होगा। सर्च इंडेक्स एक चैप्टर आप खत्म करनी पड़ते हैं, तो उसमें बताया जाता है अगर पावर इक्वल है तो बेस भी ऑल्सो इक्वल होंगे। तो बताइए दोनों का पावर इक्वल है तो बेस भी क्या होगा? और नहीं दिमाग काम करता है तो दोनों और घनमूल लेने पर, क्यूब रूट लेने पर तो अपने आप क्यूब खत्म हो जाएंगे। तो आगे बचेगा क्या? p प्लस 1 बराबर, तो p बराबर अब इसी जी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। आइए खाली स्थानों को भरे। क्या खाली स्थानों को भरना है? p² प्लस 2p, तो यहाँ पर p² का मतलब 1, 2 गुना 1 2, आंसर कितना? 3, यही आंसर होता है। चलिए नोट कीजिए। कहाँ तक है? 70 की 80 तक है, 90 तक है। नहीं अगर हिम्मत बंद हो गई तो खत्म हो जाएगा। रिस्क ले लो, 90 से चालू कर दे। आज हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो खत्म। मतलब 90 से 80, 80 से 70, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं ऐसे कैसे बोल देगा? देखिए यही ऑन नहीं रहता है तो टारगेट रहता है कि इतना दिन में खत्म कर देना है। अब खत्म करने का मतलब है कि अब मान लिया जाए कि लेट हो गया है, अब जैसे सफर पर जाइए तो बोल देता है कि हाँ यहाँ घुमाएंगे। पिकनिक में कभी कभी होता है ना सर, बस उस जाता है तो यहाँ घुमाते हैं। अब लेट लतीफ हो गया तो बहुत जगह नहीं घुमाया जाता है, लेकिन सर यहाँ पर पूरा घुमाया जाएगा। एक दिन टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब देखिए कहाँ आपको अरब कंट्री घुमाए थे बिना पैसा के, याद नहीं है? अलजबरा में आप पटना चले गए थे, अरब कंट्री अल्फारिज्मस मिल गए थे। आप देखा जाए आगे 70 तक में 64, 64 देखा जाए सर 64 को देखिए 64 में दिया हुआ है 2 मान है, x बराबर जो है वो 2 प्लस रूट 3 है और y का जो मान है वो 2 माइनस रूट 3 है। मान पूछा गया है आपका x² प्लस y² बटा x³ प्लस y³। अब देखिए ये तो कम से कम 5-6 क्वेश्चन से इतना तो दिमाग में बैठ गया कि कभी भी डायरेक्ट पुट करना संभव नहीं है। वो एकागो में संभव हो सकता है, सब में संभव। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए डायरेक्ट अगर आप पुट करते हैं तो यही होगा कि x का मान आप पुट कीजिएगा तो ये स्क्वायर में जाएगा। तो चलो भाई स्क्वायर में जाएगा, ये भी स्क्वायर में जाएगा। तो कुछ हद तक थोड़ा मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो 2 इंटू a² प्लस b² फार्मूला है। लेकिन सर इसमें कहाँ जाइएगा? क्यों में परेशानी देगा कि नहीं देगा? तो कहता है कि इस पर मेहनत मत कीजिए, थोड़ा मेहनत इस पर कीजिए। अगर आप इसको कहा जाए तो ये a² प्लस b² का फार्मूला के आधार पर तोड़ा जाए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते थे। उसी तरह से जरा सोचिए अगर नीचे वाला जो दिया हुआ है अगर हम उसको x प्लस y का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x प्लस y लिख सकते थे। अब जैसे ही अगर आप इसको तोड़ते हैं तो आपको 2 को मान मात्र चाहिए। एक तो चाहिए x प्लस y जो देखते ही आप बोल दीजिएगा, और एक को चाहिए x इंटू y जो a² माइनस b² के रूप में होंगे। तो आइए सर इस मान को डील करने के लिए हमको ये मान चाहिए और इस मान में देखा गया तो 2 मटेरियल चाहिए, एक x प्लस y चाहिए जो कभी भी आप जोड़ करके निकाल सकते हो। बताओ x प्लस y करेंगे तो रूट 3 ये देखिए आ गया मुजवानी आपका। एक तो खाली मेहनत करना हमको x इंटू y का मतलब इन दोनों को गुना किए होंगे और नोटिस कीजिए एगो a प्लस b हुआ होगा और एगो a माइनस b हुआ होगा। तो फार्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस 2 का स्क्वायर 4 में से 3 गया। आइए खाली स्थानों को भर दे। अब कि भरा जाएगा? भरा जाएगा, उम्मीद रखे? ठीक है भाई उम्मीद रखिए। चलिए नोट कीजिए ऑप्शन डी। चलो भाई ऑप्शन भी आ गया। ऐसे तो आंसर सेट आप लोग के पास है ही है ना। चोरी करना भी नहीं है बाबू, चोरी चमारी से दम बचा कीजिए। अब जमाना खत्म हो गया 10 वो आपका डिग्री तक चलता था। पार्ट 1 पार्ट 2 जाइए आराम से दीजिए, लेकिन सर अब नौकरी वाला पढ़ाई जो है उसमें ईमानदारी रखिए। ईमानदारी तो इतना रहता है बाबू कि कोई अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ तो अगला जो बताता नहीं कि नहीं वो पढ़ेगा तो वो तेज हो जाएगा। नहीं सुनते कैंडिडेट सुनते कि सर हमको बताइए नहीं किया, वो कह दिया चल जाओ बाईपास चल जाओ, उधर चल जाओ, उधर चल जाओ। तो होता है जलनशील आदमी अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है बाबू जितना कि दूसरे के सुख से नहीं किया हो। कह दिया चल जाओ बाईपास चल जाओ, उधर चल जाओ, उधर चल जाओ। तो होता है जलनशील आदमी अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है बाबू जितना कि दूसरे के सुख से हो जाता है। तो उसको लग जाता है हम बता देंगे तो फिर हम लोग पीछे हो जाएंगे।
लेकिन ऐसा नहीं है, कंपटीशन का भावना होना चाहिए। जी मिटाएं इसको, चलिए 65 देखा जाए 65 देखिएगा 65 में कहता है पुटिंग वैल्यू के रूप में क्वेश्चन है, ए का भी मान दिया हुआ है, बी का भी मान दिया हुआ है, सी का भी मान दिया हुआ है, मान इसका निकालना है। चलिए ये तो तय है, डायरेक्ट मान पुट किया नहीं जा सकता, बहुत डेंजर है सर। तो आइए कुछ दिमाग हम लोग इसी में लगाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc है, नीचे दिया हुआ है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड माइनस सी स्क्वायर। ऐसा करिए जाए कि यहां तक में हम माइनस कॉमन निकाल लें। इसको जरा एक साथ सोचे तो बताइए, ऊपर तो ए स्क्वायर हो गया, आई बी प्लस होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां कहा जाए तो ये ए माइनस बी का माइनस सी स्क्वायर। अभी भी मान मत पुट कीजिए, अभी भी पुट करना बेवकूफी है। ऐसा नहीं कि एक का मान 1 2 3 दे रहे लेकिन मान पुट कर दे, तो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाइए जिससे कुछ कट छट जाए आपका। तो बताइए अगर इसको मन में ए मानोगे और इसको के मन में बी मानोगे तो बताइए फॉर्म है कि नहीं ए स्क्वायर माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, एक बार प्लस किए होंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी, एक बार माइनस किए होंगे ए माइनस बी माइनस सी। इसको किसी में तकलीफ है तो बोलिएगा। नीचे उसी तरह से अगर हम ए प्लस बी किए होंगे तो ए माइनस बी प्लस सी, एक जगह हुआ होगा ए माइनस बी माइनस सी, जिससे ये भी सेट कट गया होगा। अब आराम से मान को क्या किया जाएगा, पुट किया जाएगा। लिखा जाए ए का मान आपका है 0.25, बी का मान है तो माइनस में दे दे साथ में ही, ए का जो मान है वो 0.25, बी का मान वहां से रखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 0.05। ध्यान से सी का मान देखा जाए तो प्लस में लिखा हुआ है 0.5, नीचे उसी तरह से कहा जाए तो यही चीज यहाँ पर 0.25, ये माइनस माइनस प्लस 0.05 और ये 0 पॉइंट कितना हो गया। अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं तो 50 पैसा बोला जा सकता है किसी लोग को, यहाँ पर कुछ नहीं ना। अब जरा सोचिए सर मान क्या है, थोड़ा रुपया पैसा से भी जोड़िए। 50 पैसा, इसको क्या मानिए तो 50 पैसा 25 पैसा 75 पैसा। अब 75 पैसा में इसको 50 पैसा नहीं बोलेंगे, इसको 5 पैसा बोलेंगे, तो 75 पैसा में 5 पैसा चला गया 70 पैसा। चलो भाई 70 पैसा लिख दीजिए। जरा आइए जरा इधर भी जोड़ देते हैं 80 पैसा। अब सर ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, यानी आंसर हो गया 7 बटा, यही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हो गए। नोट हो गया, नोट कर लिए, हाँ आगे बढ़े। सत्तर तक में 60 देखा जाए 66 टाइप है बाबू। आगे 70 70 तक में, अच्छा टाइप नहीं है भाई, देख लो देखा जाए, चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिए। हो सकता है इसका कारण भी बहुत लोग पूछ दिया होगा। अब आ जाएंगे, अब आगे बढ़ जाए 70 से 80, 70 नंबर 68 नंबर देखा जाए, देखिएगा 68, बस हल्ला कम कीजिए सब हो जाएंगे। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन में देखिए 2 पर पावर 32 यहाँ से आपका चालू हुआ। नोटिस कीजिए यहाँ तक का मान कहे थे कि 16 है बाबू, ये जो 2 पर पावर 32 है वो अलग है आपका, जबकि ऐसे क्वेश्चन में कहे थे कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन x वाला था आपका टाइप, कहे थे कि लास्ट में जो रहेगा उसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 16 है तो 16 दूनी, यानी आप इसको लिख सकते थे आगे जाकर के 2 पर पावर 32 माइनस कितना। अगर ये समझते तो ठीक है, नहीं तो डिटेल करेंगे। अब बताइए आगे 2 पर पावर 32 है, ये माइनस 2 पर पावर 32 होगा और माइनस माइनस प्लस पर, ये सेट कैंसिल हो जाएगा, आंसर काम चलेगा तो ठीक है, ना तो विस्तार किया जाएगा। आंसर क्या दे दिया, आंसर 5 दे दिया है, 5 नहीं होगा बाबू, आंसर 1 लिखिएगा, थोड़ा सुधार दीजिए डिटेल करके। अरे बाप रे बाप, तो बहुत बड़ा काम दे दिया तुम।
बहुत खर्चा होगा बाबू यार। तो ठीक है, बता देते, लेकिन ऐसा टाइप हम आपको समझाएं। देखिए ध्यान दिया जाए, रेगुलर रखिए, क्लास को रेगुलर रखिए कि परेशानी ना हो। और इसी में सर 1-2 दिन लेट हो जाता है। अब जैसे सबको पता रहता है इसमें टाइम कम लगता है। देखा जाए 2 का स्क्वायर, बस आप रेगुलर रहिए, क्योंकि हमको सबको लेके चलना पड़ता है। ट्यूशन है नहीं कि हाँ ये बन गया तो आगे बढ़ जाए। लेकिन हाँ, आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए कि रेगुलर रहिए, कि हाँ कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो। जो बार बार बोलते हैं, कुछ अगर डाउट है तो सैटरडे को या संडे को आप आने की कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में अगर कहा जाए तो एक चीज इसमें छूटा हुआ रहता है। सब देखिए, अगर a + b है, यहाँ पर अगर हम 2 - 1 कर दें और नीचे भी 2 - 1 कर दें, क्या कोई मान पर अंतर पड़ेगा? जबकि 2 - 1 बराबर होता क्या है? तो कहिए सर ऊपरों कर देते, बिल्कुल कर देते, लेकिन सर करने से कोई फायदा नहीं है। हम इन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। अब नोटिस कीजिए, एगो a - b है, एक तो a + b है, तो a² माइनस, यानी यहां तक जैसे ही मिलाए होगे तो यहां तक का मान a² का मतलब 2 का स्क्वायर, अब -b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो ये दोनों को मिलाएं तो इतना हुआ, फिर इन दोनों को मिला देते आप। तो बताइए, अगर इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो a - b है, तो ये a + b है कि नहीं? फिर a² - b² होगा। तो इस बार इसका स्क्वायर करेगा तो ये क्या होगा? 4 - 1। फिर इसके बाद इसको मिलाने की कोशिश की होगा, तो इस बार हुआ होगा 8 - 1। फिर एक बार मिलाए होंगे यहाँ पर, तो ये हुआ होगा 2 पर पावर, एक बार और मिलाए होंगे तो ये हुआ होगा 2 पर पावर 32 माइनस, ये पहले से सर खड़ा था 2 पर पावर, यहाँ पर क्या है तो ये माइनस होगा, ये क्या होगा? आंसर आपका 1 के बराबर होगा। 5 गलत है, 1 ही लिखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, ठीक है भाई, रुक गए। टोटल है 6 मिटाए नोट कर लिए, मिटा दे, ठीक है। 69 देख लीजिए, लास्ट में पूछ लेना बाबू, सैटरडे या संडे को आने का कोशिश करो। 70, ठीक है, 70 भी है और 73 भी। आइए 70 में देखते हैं। 70 में देखिए, कुछ धीरे धीरे लैंग्वेज का क्वेश्चन आने लगे। कहा 8 के प्रथम 10 गुणजों का योग क्या होंगे? मतलब कहा गया कि 8 का प्रथम 10 गुणज, यानी 10 को संख्या चाहिए, लेकिन किसका मल्टीपल होना चाहिए? 8 का। अब जैसे ध्यान दीजिए कि पहला नंबर जो होंगे प्रथम 10 के हिसाब से पहला 8, दूसरा, अच्छा देखिए 8 अगर कहें तो 16 कैसे आप बोल दिए? 8 दूनी, गलत नहीं है, पहला 8 तो दूसरा 8 दूनी तो तीसरा 8 दिया, तो सर लास्ट में 8 हो, ये होना चाहिए। हम यही पूछ रहे थे आपसे कि 8 के बाद आप 16 तभी बोले हैं जब 8 दूनी, तीसरा निकालना है तो 8 दिया, चौथा निकालना है तो 8 चौ, लास्ट में निकालना है तो 8 हो। सर इसी को ना जोड़ना था। अच्छा ये तो पता है सर, कई गो संख्या आपके पास है? जोड़ने में तरीका अलग अलग है आपके पास। क्या कभी बताए थे 80 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ दीजिए? सर अगर कहा जाए तो 10 को है तो पेयर कई को बनेगा? अब गुना कर दीजिए, आंसर हो गया था। अब जो आ जाए, क्लियर है, डाउट लेना होगा। चलिए भाई आगे 70, 73 को देखा जाए। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग निकालिए। हाँ बिल्कुल, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, ना तो कहिएगा तो बताएंगे। बताना है, ठीक है भाई बताना है। अच्छा प्रथम 50 सम संख्या 2, 4 कहां तक जाइएगा तब ना 50 को सम संख्या आएगी। ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पर विचार कीजिए। 1 से 50 तक सभी सम संख्या। अब प्रथम 50 सम संख्या, इन दोनों में अंतर है। अगर 1 से लेकर 50 तक कहेगा तो सर इवन नंबर उसमें 25 को आएगा। आप नोटिस कीजिए, 1 से लेकर के काउंट कीजिए 50 तक, तो 25 को उसमें इवन आएगा, अब 50 को ऑड होगा। जबकि आपका नंबर कहा 50 को हमको इवन चाहिए, तो 50 को इवन तब होगा जब 100 तक में जाओगे। और कहा गया इसको जोड़िए। अब जरा जोड़िएगा तो देखिए फिर यहाँ पर नियम कानून आप लगा सकते हैं। लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म 100, और इसके बाद कहा जाए तो कई गो संख्या 50, तो यहाँ पर 50 है तो सर 2 से भागा देंगे, कितना हो गया 25। ये गुना कीजिए, आपका आंसर है। जल्दी से गुना करके बताइए कितना? 2550। चलिए भाई, बहुत लोग आ गया 2550, सबका आना चाहिए। आगे बढ़े, देखिए अब इसी चीज में ये देखिए, क्वेश्चन अगर कहा जाए तो एवरेज एक चैप्टर होता है। हाँ ध्यान से सुनिएगा, एवरेज जिसको हिंदी में कहते हैं औसत, आपको भी पढ़ना है। बहुत अपने आप चैप्टर जो है कि अगर आप उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज कैलकुलेशन आपको सुधारेगा।
वो ऐसा चैप्टर है कि आधा पेज में आपका बन रहा है, मालूम हो दिमाग लगाए तो आधा लाइन में आंसर हो जाते हैं। यहाँ भी कहा जाए, इसमें अगर आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, अगर आपको कहता है कि 25 गो सम संख्या का औसत बताइए, मतलब प्रथम n सम संख्याओं का औसत बताइए, मतलब यहाँ पर बोला गया 25 को सम संख्या का औसत, तो कहता है कि अगर प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछे तो यहाँ पर सिर्फ n प्लस 1 कर देंगे, ये औसत हो गया। अगर कहता प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होंगे, तो जो n है वही रहेंगे। इसका फायदा उठाया जाता है, और ऐसा नहीं कि कुछ रटवाया जाएगा, कहिएगा तो हम 100 करके दिखा देते हैं। 100 तक था ना आपका बाबू, अगर इसका औसत निकालेंगे, अभी काम चलाइए, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 होते हैं, तो सर 100 प्लस 2 बटा 2, बताइए 102 बटा 2 कीजिएगा, कितना आएंगे 51। कई गो सम संख्या पूछा गया, तो इसका औसत होगा, बस एक बढ़ा दीजिए, ये औसत कहला जाएंगे। अब कहिएगा सर औसत थोड़ी पूछा है, यहाँ तो योग पूछा है, तो सर औसत बराबर थ्योरी होता है योग बटा संख्या, ठीक है। तो कल के डेट में हम योग बराबर निकालना चाहेंगे, तो औसत गुने संख्या भी तो बोल सकते थे। अब देखिए इससे क्या होगा, तेजी हो जाएगा। एक पॉइंट है उसको नोटिस करवा के हम लिखवा देते हैं, बाकी कार्य एवरेज में भी आप पढ़िएगा। अगर कहता है प्रथम n विषम संख्या, कौन सा संख्या और समझ लीजिएगा ना, तो प्रथम n विषम संख्या का अगर औसत कहे तो बस n ही लिखिए। एग्जाम्पल के रूप में हमने कहा कि प्रथम 25 विषम संख्या का औसत क्या है, एकदम आराम से 25 लिख दीजिए। अगर इसी में कह दे दूसरा पॉइंट कि प्रथम n सम संख्या औसत, तो बस एक बढ़ा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अभी देखिए कहा गया कि प्रथम 50 सम संख्या का औसत बताइए, तो सीधे 50 प्लस क्या करते हैं, जबकि इस क्वेश्चन पर अब लाइए टारगेट कीजिए, प्रथम 50 सम संख्याओं का क्या चाहिए योग, जबकि योग बराबर औसत गुने क्या होता है, तो हम औसत ही चुपचाप जल्दी से निकाल लेते हैं। 50 है तो इसका औसत कितना होगा, और योग कहेगा तो संख्या आपके पास क्या है, ये आंसर हो जाता है। गुना करके देख लीजिए, अभी भी 2550 आएंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, करिएगा नोट कर लीजिए, फायदा में रहिएगा। और आगे है एवरेज का चैप्टर आएंगे, बाकी अभी चल रहा है आपका कैलकुलेशन, थोड़ा सब चीज मिल रहा है, अलजेब्रा भी मिल रहा है, कुछ रेशियो भी मिल रहे हैं। प्रथम n विषम संख्या का औसत, n एग्जाम्पल के रूप में अगर कहे प्रथम 25 विषम संख्या का औसत, तो जो है वही औसत, तो 25। यहां पर अगर सम में कहेगा तो एक बढ़ा दीजिएगा, ये एवरेज का एक नियम हो गया कि एवरेज में पूरा विस्तार करके पढ़ाया जाता है इसी चीज को। हो गया हो गए। अब आज का कोई ट्रिक नहीं है, बस रटना पड़ेगा। 1 से 100 तक में 25 गो प्राइम नंबर होंगे, 100 से लेकर 200 तक में 21 गो प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर और नंबर सिस्टम में तो शुरू में चालू होता है प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर का मतलब होता है जो स्वयं से डिवाइड हो, किसी दूसरे से डिवाइड नहीं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 को कहेंगे, 2 हो गया, 3 हो गया, वो भी प्राइम है, 5 भी सबसे छोटा प्राइम नंबर 3। और इसका कोई थ्योरी नहीं है। हाँ, एक थ्योरी ये हो सकता है कि कब कहेंगे कि ये प्राइम है या नहीं, तो वो थ्योरी हो सकता है, लेकिन इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि 1 से 10 तक का प्राइम नंबर के बीच में औसत अगर इतना है तो 10 से 20 तक में औसत इतना होगा, कुछ नहीं, क्योंकि इसका थ्योरी नहीं बनता है। थ्योरी सिर्फ ये बन सकता है कि प्राइम कैसे पकड़े कि ये प्राइम है कि नहीं, जो हम लोग नंबर सिस्टम में चर्चा करेंगे। इसलिए इसमें पॉइंट को याद रखना पड़ता है। और देखिएगा कि प्राइम नंबर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देगा तो 100 को 150 नहीं देगा, एक रेंज आपको देगा, 50 से लेकर के 80 तक में सभी प्राइम नंबर का योग बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन देगा। जैसे देखा जाए, आगे बोलिएगा 80 तक में 73 को देखा जाए सर 73 में ये देखिए दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। जी सब ये स्क्वायर है, गलती से क्यूब बोला गया। अब कहा कि बताइए, इसको जोड़ के बताइए। अब इसमें आप नोटिस कीजिए कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये डॉट डॉट कहा गया तो 19 का स्क्वायर है। जबकि कुछ लोग नियम कानून एकदम लगा दिए होंगे कि n इंटू n प्लस इंटू बाई 6, ये कहीं पढ़े होंगे आप। इसका मैसेज ये होता है कि अगर नेचुरल नंबर का वर्गों का योग निकालना हो, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये डॉट डॉट अगर n का स्क्वायर है तो ये फार्मूला होता है कि वर्गों का योग का जो सम होगा ये सम बराबर ये फार्मूला होता है। औसत कीजिएगा तो n क्या हो जाता है, हट जाता है।
लेकिन जरा सोचिए इस क्वेश्चन में क्या एक ही है आपका, अंतर है कि नहीं है। तो इसमें देखा जाए इसमें मिसिंग नंबर है। अगर ये क्वेश्चन रहता तो सीधे डायरेक्ट आप मान को लिख दीजिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ये फार्मूला को आप हैंडल करना चाहते हैं कि हम ये फार्मूला इसमें यूटिलाइज करें तो अभी नहीं लगेगा, लेकिन लगाना यही है। लेकिन अगर डायरेक्ट सोचिएगा कि लगा दे तो ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 1 है 2 है आपके पास नहीं है, 3 है तो 4 नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है इस क्वेश्चन में, अगर आप उस फार्मूला के आधार पर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम करते 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये डॉट डॉट लगातार 20 तक का स्क्वायर निकाल लेते हैं। ठीक है, या नहीं होता है तो 20 तक का नहीं अगर करना है तो 19 तक का स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसमें कुछ ऐसा नंबर है जो हम फालतू के रूप में ले लिए। क्या क्या फालतू ले लिए, तो 2 ले लिए। कहां तक फालतू लिए होंगे, 4 का स्क्वायर कहां तक गया होगा, 18 का स्क्वायर। क्या हम इसको, ये जो हेडिंग लिखा हुआ हम इसको ऐसे लिख सकते थे, अब लिखेंगे तो देखिए सब फार्मूला पर आपका आ गया। यहां तक कंटिन्यू है कि नहीं। अच्छा यहां कहा जाए तो कुछ कॉमन भी निकाल सकते हो, 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं किए हैं, बस सिर्फ शो कर रहे हैं यहाँ पर बाबू। यहाँ तक आपका 19 का स्क्वायर है। क्या इसमें आप 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर अर्थात 4, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा। अच्छा अगर ये 4 निकाल लिए हैं तो ये तो 4 बचा होगा, तो क्या अगर हम 1 और 4 यहाँ कहा जाए 2 तो 2 का स्क्वायर आगे कहां तक गया होगा, 9 का स्क्वायर तक गया होगा। अब सोचिए सर ये भी फार्मूला पर सेट होगा कि नहीं, ये भी फार्मूला पर सेट होगा कि नहीं। कुछ लोग तो सर माइनस उनस हटा करके काटने उठने में लग जाते हैं कि नहीं हम काटिए देंगे यहाँ पर, लेकिन वो बेवकूफी मत कीजिए, सीधा सीधी मान को पुट कीजिए। अब बताइए यहाँ n का मान आपका कितना है, 19, तब इस आधार पर लिखेंगे 19 फिर n + 1, 19 और 1 फिर लिखेंगे 2n + 1, ये फार्मूला है n × n + 1 2n + 1 है बाबू, और बाई 6। तो अगला करेंगे 19 दूनी 38 और 1 39/6। यहाँ उसी तरह से बताइए यहाँ भी इसका मान निकाला जा सकता है। बताइए n का मान कितना रखिएगा, ये तो 4 को पहले कंपलसरी है, पहले क्या लिखोगे, उसके बाद बोलिए, उसके बाद और बटा कितना, बस लेस कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएंगे। लेस उस हो जाएगा और बोलिएगा नहीं होगा तो बोल दीजिएगा बाबू। हाँ स्क्वायर होगा तभी फार्मूला लगेगा। नहीं सर वहां पर सेट नहीं होगा, नहीं हो भी नहीं करेगा, लागू नहीं होगा। नहीं होता है तो हम शो करके दिखा देते हैं। अगर वो लागू हो जाता है वो तभी होंगे जब स्क्वायर नहीं रहेंगे। वो लागू होता है लगातार पे, जबकि यहाँ पर आप देखिए लगातार नहीं है आपका। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, तो गैपिंग कितना का हो गया, 3 का। लेकिन जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, तो गैपिंग बताइए कितना का हो गया, 5 का हो गया। पहले आप 19/6 बाहर निकाल देते, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 भी बाहर निकल रहा है। कैलकुलेशन भी अच्छे ढंग से होना चाहिए, ये ना कि सर हम 6 का पहाड़ा से भाग दे देंगे। तो जैसे ही आप डिसीजन लेने के नहीं हम भागा नहीं देंगे तो आपका डिसीजन गलत है। बाहर निकालिए, इसमें से बहुत सा चीज बाहर निकल रहा है, नहीं तो ठीक है हम बाहर निकाल के दिखा देते हैं। नोट पहले कर लीजिए, हो गया नोट। जल्दी नोट कीजिए, डील कर लीजिए। मोबाइल वाले आप लोग भी डील कीजिए। अरे आप लोग को नहीं बोल रहे, मोबाइल वाला कोई बोल रहा है। आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं वो भी बैठ करके 150 बैठ करके पढ़ रहा होगा आराम से। न तो एक बार नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, हंस रहा होगा। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बाबू गायब हो जाएगा एक दिन क्लास। नोट कर लिए? नहीं, मोबाइल होता है बाबू, ऑफ क्लास होता है। दोनों में बहुत अंतर है, अभी भी बहुत अंतर है। कितना हो अब बढ़िया निकल जाए, लेकिन ऑफ क्लास होता है। आपको नहीं समझ में आया तो तुरंत आप रिप्लाई करते। आपका हम चेहरा देखते हैं, मोमेंट देखते हैं कि बताने के बाद ये लगता है फायदा नजर नहीं आया, तो फिर से हम दूसरा विधि बताते हैं आपको। वहां पर कहाँ चेहरा मोमेंट दे सकते हैं, वहां पर क्वेश्चन पूछेगा तब तक तो समझे पार हो गया। अगला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर बेहतर होता कि कैलकुलेशन भी अच्छे ढंग का होना चाहिए। बताइए इसमें 19 है, 6 है, 19 है, 6 है, 20 है। अच्छा इसको भी 20 बना देते हैं, क्या दिक्कत है। अब बताइए 20 भी पार, 19 भी पार, 6 भी पार, सारा तो निकल गया यहाँ पर। 19 × 20/6 निकल गया, तो बचा क्या यहाँ पर, 39। यहाँ क्या बचा आपका, 9 दूनी 18। अब 39 में से 18 घटा दे, 39 यहाँ बचा बाबू, और यहाँ 9 दूनी 18, कितना बच गया, 21। तो 21 यहाँ लिख देते हैं। ये देखिए 21 ना बचेंगे, 2 तिया 7 तिया 21, ये 10 दूना 20, बस 19 सते पता नहीं 133, और एक तो क्या है 0, यानी आंसर था आपका 1320, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, रहने दे तक।
कल उम्मीद करें खत्म हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कल पिक्चर चालू हो जाएगा नंबर सिस्टम, क्लास मत छोड़िए।